सदारत के हवाले से बातचीत हुई थी या फिर कोई अहम ओहदों पर भी तब्दीलियाँ होंगी? और जो तनख्वाह नहीं ली उसका हिसाब दें, यानी जो नहीं ली उसका क्या हिसाब दें, और उस बुनियाद के ऊपर वजीर आजम के तौर पे भी डिस्क्वालीफाई किया जाए और पार्टी के सदर के तौर पे भी डिस्क्वालीफाई किया जाए, ताहयात डिस्क्वालीफाई किया जाए। शाहिद खाकान अब्बासी नहीं आए, क्या समझते हैं? 28 मई को इलेक्शन होने जा रहा है इंशाल्लाह। जो मुस्लिम लीग नून के सदर वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इंशाल्लाह होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त 180 मॉडल टाउन में मौजूद हैं और अहम बैठक हुई है और अहम बैठक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तमाम तर क़यादत भी मौजूद थी और जितने भी यहाँ पर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है वो यहाँ पर मौजूद हैं और सदारत के हवाले से अहम फैसले होंगे। जितने भी रहनुमा आएंगे उनसे बात करेंगे कि वो आज के इजलास के हवाले से क्या कहेंगे। सर, क्या हाल चाल है? खैरियत जी। क्या फैसले हुए हैं? इतनी लंबी बैठक हो गई, क्या समझते हैं? मुखालफिन इंतज़ार कर रहे थे कोई अहम फैसले मुतवक्किल? अल्हम्दुलिल्लाह कैम जो मुस्लिम लीग नून का सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं और 28 मई को इलेक्शन होने जा रहा है इंशाल्लाह। जो मुस्लिम लीग नून के सदर वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इंशाल्लाह होंगे। क्या 28 के बाद ये फैसला होगा? 28 को होगा इंशाल्लाह। और इलेक्शन कमिश्नर कौन डिसाइड होगा? राना सनाउल्लाह साहब जी। क्या इसके अलावा भी कोई और भी फैसले किए गए हैं कमेटी में? अभी तो सिर्फ इलेक्शन के किए गए। मुसद्दिक मलिक साहब, आप सीनियर चुके रहनुमा हैं पार्टी में, आज काफ़ी क़यादत हुई, सदारत का फैसला हो गया, क्या समझते हैं आगे? क्या सिर्फ सदारत का फैसला हुआ या और भी? देखिए जी, जब सदर आएंगे हमारे सारी पार्टी दोबारा बैठेगी, एक नई रिजुविनेशन करेंगे, एक नए अहद के साथ एक नए विज़न को सामने रखते हुए पार्टी ऑलरेडी आगे जा रही है, इसको एक नई स्पीड के साथ आगे लेकर जाएंगे। और इंशाल्लाह हमारे लिए जो सबसे अहम चीज़ थी वो ये थी कि जो नाइंसाफ़ी हुई है, जैसे अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया है कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पे, बेटे से तनख्वाह लेने पे भी यार कोई नहीं कहता कि आपने अपने बेटे से तनख्वाह लिया उसका हिसाब दें। कभी आपके घरों के अंदर किसी ने कहा है कि तुमने बेटे से अपनी उसकी कंपनी के अंदर तनख्वाह ली है या कोई चीज़ ली है तो उसका हिसाब दें? हमारे यहाँ तो हमारा मुआशरा बड़ा और किस्म के, हम ऐसी गुफ्तगू ही नहीं करते। मगर ये कहना कि तनख्वाह नहीं ली और जो तनख्वाह नहीं ली उसका हिसाब दें, यानी जो नहीं ली उसका क्या हिसाब दें, और उस बुनियाद के ऊपर वज़ीर आज़म के तौर पे भी डिस्क्वालीफाई किया जाए और पार्टी के सदर के तौर पे भी डिस्क्वालीफाई किया जाए, ताहयात डिस्क्वालीफाई किया जाए। आज इंसाफ पार्टी ने दोबारा उनको सदर का प्रेसिडेंट के ओहदे के ऊपर नॉमिनेट करके। शाहिद खाकान अब्बासी नहीं आए, क्या समझते हैं? जमात के फैसले ज़ाहिर जमाती मफाद में ही हैं और इंशाल्लाह 28 को नवाज शरीफ जो हैं वो पार्टी के सदर बन जाएंगे। सर, क्या सिर्फ सदारत के हवाले से बातचीत हुई थी या फिर कोई अहम ओहदों पर भी तब्दीलियाँ होंगी? ये तो फैसला जमात ने करना है। सही। और वो 28 को देखते हैं। तो वज़ीर आला की कारकर्दगी से मुतमईन है पार्टी के? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या फैसले हुए? अहम मीटिंग हुई, अभी अनाउंसमेंट कर दी उन्होंने जो फैसले किए हैं। क्या समझते हैं सदारत अब नवाज शरीफ की होगी? जी, उनका हक बनता है जी। सर, आप क्या समझते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी को भी राज़ी करके नहीं लाया गया? पार्टी में और अहम क्या क्या ओहदों पर भी तब्दीलियाँ हो? तो अपनी पार्टी बनाने पे चले गए हैं। तो अभी तो हमारी पार्टी तो नवाज शरीफ की पार्टी है, नाम ही उसका नवाज शरीफ है, नून है। तो क्या कोशिश नहीं की गई शाहिद खाकान अब्बासी? कर रहे होंगे इंशाल्लाह, अभी भी लगे हुए होंगे जी। आज हमारी सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ है जिसमें पार्टी के जो हमारा साबका सदर और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब और कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब वो शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा और जितने भी CWC के मेंबरान थे वो सारे शरीक हुए हैं। चूँकि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने पार्टी सदारत से इस्तीफ़ा दिया है तो आज CWC ने उन्हें एक्टिंग प्रेसिडेंट मुकर्रर किया है 28 मई तक। 28 मई को इंशाल्लाह जनरल काउंसिल का इजलास होगा और मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह प्रेसिडेंट मुंतखब होंगे। इलेक्शन कमिश्नर कौन मुंतखब हुए? इलेक्शन कमीशन जो है वो राना सनाउल्लाह साहब चीफ इलेक्शन कमीशन है। और कुछ क्या हर सूबे से? जी, तकरीबन हर सूबे से नुमाइंदगी है। कितने लोगों की नुमाइंदगी होगी? 4 लोग हैं जी। अहम फैसले हो गए, क्या समझती हैं? अब कायम मुकाम सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं? जी, कायम मकाम वो है और अल्लाह की मेहरबानी से आज जो माहौल था और जो जज्बा था और जो बातें मियां नवाज शरीफ साहब ने की, इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा मुस्लिम लीग नून अपनी पूरी शान शौकत के साथ वापस आएगी। वज़ीर आला KP के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, विफाक को कहते हैं, धमकियाँ दे रहे हैं कि अगर ना किया, हमारे वाजिबात अदा ना किए तो लोड शेडिंग हम कब्ज़ा कर लेंगे। उस वज़ीर आला की बातों को सीरियस लेते हैं? मैं तो नहीं लेती। तो मैडम ये बताइएगा कि वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी से आप कितना मुतमईन है? मुखालफिन उनको आड़े हाथों लेते हैं? देखिए, उन्होंने तो हर चीज़ पे लेना है ना, हम जो भी कर लें उन्होंने करना है।
सो आप इंशाल्लाह अगले कुछ महीनों में उसका नतीजा देखिएगा। पासिंग आउट परेड में मैडम जो हैं वो नौजवानों का मोराल बुलंद करने के लिए जाती हैं, उनके ऊपर पटिशन दायर हो जाती है और फिर साथ ही साथ मुकदमे की भी दरख्वास्त दी जाती है। अब ये सारी बातें आप देखें कि कतुक बनती है इसकी, क्या है मतलब ये इतनी कौन सी बड़ी बात है कि जिस पे पटिशनें हो रही हैं, जिस पे मुकदमात हो रहे हैं, जिस पे जजेस नोटिस ले रहे हैं। उसकी वजह यही है कि मुझे लगता है कि वो थोड़े से बुखलाहट का शिकार हो। का ताल्लुक चूँकि अफजाबाद से है, बारदाने का बड़ा मसला है, क्या समझते हैं किसानों को बारदाना मिलेगा? देखें जी, कर रहे हैं। अब जो वज़ीर आज़म साहब ने मैकेनिज़्म बनाया है, शुरू में हुआ है, बड़ी ज़्यादती हुई है और अब कोशिश कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह नहीं मिल रही। MPA ने वहाँ पर बारदाने की जगह पर जाकर जो है वहाँ पर हमला किया, वो कहा जा रहा है दफातर पे गालम गलोच भी किया। देखें जी, मैं वहाँ पे नहीं थी लेकिन ज़ाहिर है आपके जब हालात ऐसे होते हैं, जब किसानों को आप आवाम के नुमाइंदा हैं, मैं कभी भी इस तरह की। तो क्या लीगी MPA को नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल जायज़ है? देखिए मैंने तो अभी वो सुना भी नहीं है, वीडियोस नहीं सुनी, मैंने अभी वो देखी भी नहीं है। मेरा ये मतलब नहीं है कि वो जायज़ हैं, लेकिन हम क्या करें? आप मुझे बताएं, जिस तरह किसानों का इस्तेहसाम, उनके नुमाइंदे हैं, वो आके हमें कहते हैं कि ये क्या है, एक टारगेट कम हो गया, ऊपर से महकमे ने और बहुत सारे वजूहात हैं। सो मेरा ये ख्याल है कि ये काम कोई भी बंदा खुश होकर नहीं करता। क्या किसान पिंडी भटियाँ और हफ्जाबाद के किसानों को इंसाफ मिलेगा, बारदाना मिलेगा? देखिए जी, बारदाना तो जितना अब मिला है, जो टारगेट था वो तो थोड़ा है, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने एक मैकेनिज़्म बनाया है लेकिन उसमें नहीं मिला। 100% लोगों को नहीं मिला, 12 एकड़ से कम था, उसमें भी बहुत सारे मसले हैं, महकमा भी मिल गया है। सो अल्लाह ताला खैर करे। मोहतरमा साहिरा अफजल तारड़ साहिबा हमारे साथ मौजूद थे और सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।